हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री लाइव क्लासेज। आज मैं हाइलो एल्केन के सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन। ये क्लास 12 का सेकेंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है हाइलो एल्केन। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में भेजा था आईपीएससी नाम क्लेचर, हाइलो एल्केन के आईपीएससी नाम क्लेचर। उसी का मैं सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन, हाइलो एल्केन। अब ध्यान दीजिए, पहले करें क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हाइलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कह रहा है कि अगर किसी कंपाउंड में कितने हाइलोजन उसमें प्रेजेंट है, उसके आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है। बात समझ रहा है? ध्यान दीजिए, लिखा है हाइलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ये आपका मेन हेडिंग हो गया। अब इसमें लिखा है संरचना में उपस्थित एक, दो या अधिक हाइलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई, ट्राई या पॉली हाइलोजन में वर्गीकृत किया गया है। बात समझाए? ध्यान दीजिए, फिर से कह रहा है संरचना में उपस्थित एक, दो या अधिक हाइलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। अगर एक रहता है तो मोनो, दो हाइलोजन रहता है तो डाई, तीन हाइलोजन रहता है तो ट्राई, और उससे अधिक रहता है तो पॉली हाइलोजन में वर्गीकृत किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे हाइलोजन की संख्या कितनी है। यहाँ पे हाइलोजन की संख्या एक है। बात समझ रहे हैं? तो इसका अगर नाम हम लिखेंगे, इसका नाम आपका हो जाता है मोनो। मोनो मतलब होता है एक, क्या होता है? मोनो। ठीक है, मोनो हाइलोजन। ठीक है, मोनो हाइलोजन। बात समझ में आ रहा है? मोनो हाइलोजन, बात समझिए आगे। ठीक है, मोनो हाइलो एल्केन लिख देंगे। इसका नाम हो जाएगा मोनो हाइलो एल्केन। बात समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए आगे। अब ध्यान दीजिए इसका, अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे हाइलोजन की संख्या कितनी दिख रहा है? दो। और यहाँ पे कितना दिख रहा है? दो। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे संख्या कितनी हाइलोजन का हो गया? दो हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसका हम नाम लिख सकते हैं क्या? डाई। डाई मतलब दो, और कितना हाइलोजन है? दो, तो डाई हाइलो। बात समझ, डाई हाइलो। और ठीक है, एल के। बात समझ में आई? डाई हाइलो एल के। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एक, दो और तीन, कितनी संख्या दिख रही है? तीन। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई, ट्राई। ठीक है, हाइलो। बात समझ, ट्राई हाइलो कितना है? तीन। तो इसके बाद एल के। तो बात समझ आ रहा है? तो इसका नाम देखिए, और इसमें हाइलोजन की संख्या एक है तो मोनो हाइलो एल्केन। इसमें हाइलोजन की संख्या दो है तो डाई हाइलो एल्केन। ठीक है, इसमें हाइलोजन की संख्या तीन है तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई हाइलो एल्केन। बात समझ में आई? आगे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, इस तरह आपका बन गया। तो अगर इस तरह आपका बन जाता है, ध्यान दीजिए, इसमें देखते हैं ये आपका बेंजीन है। बेंजीन में कितना हाइलोजन दिख रहा है? एक। अगर इसकी हम बात करें तो इसका अगर हमको नाम लिखना है तो इसका हो जाता है, देखिए हाइलोजन की संख्या एक है, लिखेंगे मोनो। क्या लिखेंगे? मोनो। बात समझ आ रही है? मोनो। ठीक है, हाइलो। ठीक है, एरीन। क्या हो जाएगा? मोनो हाइलो
एरीन हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डाई हाइलो एरीन, क्या हो जाएगा, डाई हाइलो एरीन। अब इसकी हम बात करें तो कितना दिख रहा है, 3, इसमें हो जाएगा ट्राई, ठीक है, हाइलो, ठीक है, एरीन, क्या हो जाएगा, ट्राई हाइलो एरीन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो मैं आपको बताया कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इनको हम किस तरह पर इनको हम नाम लिख सकते हैं। तो अगर 1 रहता है तो मोनो, 2 रहता है तो डाई, 3 रहता है तो ट्राई, और बहुत से उससे अधिक रहता है तो क्या लिखें, हाइलो, पोली हाइलो एल्की। बात समझा रहे। आगे आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। देखो बच्चों आगे सेकेंड है बाबू, सेकेंड है आपका sp3, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड X बॉन्ड युक्त कार्बन, ठीक है। इसमें लिखा है कि जो हाइड्रोजन ग्रुप है आपका वो sp3 कार्बन से संकरण से जुड़ा होता है। मतलब इसका मतलब होता है, ठीक है, इस आपका संकरण होता है, क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, sp2 sp3, ठीक है, ये आपका होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, आप लोग 11 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो वहाँ पे इसका होता है sp3 होता है। अगर यही कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो ये sp2 होता है। अगर यही कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो ये sp होता है। बात समझ रहे। तो कह रहा है कि अगर कार्बन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या कहलाएगा, sp3। तो वही बोल रहा है कि sp3, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड X बॉन्ड युक्त कार्बन, कह रहा है कि जो कार्बन होगा सब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। बात समझ रहे। देख लीजिए यहाँ पे ये कार्बन है तो यह क्या क्या दिख रहा है, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। यहाँ पे कार्बन है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। यहाँ पे कार्बन है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या कहलाएगा, sp3 कहलाएगा। अब बात समझिएगा। फिर इसमें इसके अंदर एक हेडिंग है एल्किल हाइलाइड या हाइलो एल्केन। बात समझिएगा, हाइड्रोजन पर एल्किल ग्रुप से, देखिए हाइड्रोजन पर एल्किल ग्रुप से जुड़े होते हैं और कार्बन का संकरण sp3 होता है। ये देखिए क्या होता है, sp3 होता है और ये 3 प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ रहा है। हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन से अगर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हाइलो एल्केन। क्या होता है, प्राइमरी हाइलो एल्केन। बात समझ आ रहा है। अब देखिए ये देखिए फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी हाइलो एल्केन। बात समझ आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी हाइलो एल्केन। बात समझ आ रहा है। तो फिर देख लीजिए, कह रहे हैं एल्किल हाइलाइड या हाइलो एल्केन। बात समझिएगा, हाइड्रोजन पर एल्किल ग्रुप से जुड़े होते हैं और कार्बन का संकरण sp2 होता है, ठीक है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। बात समझिएगा आगे। कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन सब देखिए सब सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो sp3 हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन सब सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो sp3 होगा और यहाँ पे कार्बन जुड़ा है तो सब sp3 संकरण होता है। बात समझा रहे। आगे ध्यान दीजिए, मैं संकरण का हाइब्रिडाइजेशन या संकरण का मैं एक अलग से वीडियो बना के आप लोग को भेज दूंगा, आप लोग अच्छे से उसको देख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है। आगे ध्यान दीजिए, तो ये आपका होता है प्राइमरी हाइलो एल्केन, ये आपका होता है सेकेंडरी हाइलो एल्केन और ये आपका होता है टर्शियरी हाइलो एल्केन। ये आपका 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। बात समझ में आ रहा है। आगे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बच्चे। सेकेंड का सेकेंड हेडिंग है एलिलिक हाइलाइट। पहले एलिलिक हाइलाइट होता क्या, पहले ध्यान देंगे। कह रहा है कि एलिलिक हाइलाइट डबल बॉन्ड से कार्बन जो होता है वो इस तरह आपका जुड़ा होता है। बात समझ आ रहा है। ध्यान दीजिए, लिखा है वे यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु डबल बॉन्ड के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। बस होता है तो sp3 होता है, लेकिन उसके जो बगल वाला कार्बन होता है क्या होता है, sp3 होता है, ठीक है। अब हम देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ठीक है। देखिए ये तो यहाँ पे तो आपका sp2 है लेकिन यहाँ पे आपका sp3 है, इसी को हम बोलते हैं एलिलिक हाइलाइट। बात समझ आ रहा है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि
टू डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। CH यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे आपका sp2। अभी आपको समझाया हूँ, ठीक है, कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो sp3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो आपका sp2, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो sp क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं यहाँ पे तो आपका यहाँ तो आपका sp2 तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, sp3 है। सुन लीजिए, ये वे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु डबल बॉन्ड के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, ठीक है। और आपका ये एग्जाम्पल समझ में आया? अगला ध्यान दीजिए, बच्चों कुछ नहीं। तीसरा आपका है बेंजेलिक हैलाइड। क्या है तीसरा आपका बेंजेलिक हैलाइड? लिखा है कि इस प्रकार के यौगिक में हाइड्रोजन एटम एरोमेटिक रिंग से जुड़े sp3 संकरित कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। बात समझिएगा? कहने का मतलब है यहाँ पे आपको तो बेंजीन है तो बेंजेलिक हो गया बेंजीन, और यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है क्या है, यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे जो आपका आ रहा है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो sp3 होता है। अब देखिए यहाँ पे भी सब सिंगल बॉन्ड है तो ये भी आपका sp3 होगा, और यहाँ पे भी जो आपका है ये आपका sp3 होता है। तो आपका क्या जुड़ा है, sp3 संकरित कार्बन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। देखिए इस प्रकार के यौगिक में हाइड्रोजन एटम एरोमेटिक रिंग से जुड़े sp3 संकरित कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका जुड़ा है ये आपका होता है प्राइमरी बेंजेलिक हैलाइड, ये आपका होता है सेकेंडरी बेंजेलिक हैलाइड। देखिए यहाँ पे एक ये